जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा नमन। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और नव संवत्सर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर नया साल हमारा प्रारंभ हो रहा है पहले नवरात्र से ही। चैत्र नवरात्र 30 मार्च से प्रारंभ होंगे और 6 अप्रैल की नवमी तिथि है। यहाँ पर तृतीया तिथि का क्षय हो जाता है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनके लिए 7 व्रत हो जाते हैं, जो नवमी पूजते हैं उनके लिए 8 तृतीया तिथि का क्षय होने से। मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि चैत्र के नवरात्रों में घट स्थापन का समय क्या रहेगा। दुर्गा की पूजा आप करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर व्यक्ति करना चाहता है। क्योंकि महादेव ने कहा है, कलो चंडी सर्वेष्ठ साधनम, कलयुग में दुर्गा उपासना ही सबसे बड़ा विधान है। तो यहाँ पर दुर्गा उपासना कलयुग में करना चाहिए और मां बगला की उपासना भी करना चाहिए। तो यहाँ पर नवरात्रों में आप सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम घट स्थापन करना है। घट स्थापन का समय रहेगा 8 से 12 बजे तक। 8 से 12 तक, इसके बीच में आप कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं। घट स्थापन आपको अपने घर पर करना है, पूजा के स्थान पर करना है, क्योंकि पहले घट स्थापन होता है, उसके उपरांत ही आगे की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर इस बार सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है, 2082 संवत प्रारंभ हो रहा है और इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं और ग्रहों के राजा भी सूर्य ही हैं, प्रत्यक्ष देवता भी सूर्य ही हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष जो आपकी शुरुआत हो रही है नए साल की, कुछ खास बनाने के लिए, अच्छा बेहतर बनाने के लिए देवी की उपासना करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आराधिता शैव निर्णाम भोग सर्वगाप वर्गदा। मेधा ऋषि ने समाधि नाम के वेद से और राजा सूरत को यही कहा था कि आराधिता शैव निर्णाम भोग सर्वगाप वर्गदा, कि देवी की आराधना आप कीजिए अगर भोग स्वर्ग की इच्छा आपकी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा है आप उसके लिए देवी की आराधना अवश्य कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, घट स्थापन उपरांत आप उत्तर दिशा भी मुखी होकर के, उत्तर में मुंह हो आपका या फिर पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है उसका विधान क्रम बहुत ठीक है। कभी भी पुस्तक को हाथ में ना रखे, ना पृथ्वी पर रखे। उसके लिए जो लकड़ी का स्टैंड आता है उसी पर आपको रखना है। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है वह प्रथम पृष्ठ से प्रारंभ आपको करना है, क्योंकि उसमें सब क्रमानुसार बने हुए हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा, कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, दिव्याथर्व शीर्षम, उसके उपरांत चरित्र आते हैं 13 अध्याय। तो यहाँ पर प्रतिदिन अगर आपने नवचंडी का पाठ लिया है, आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करना चाहते हैं, तो अब आपको एक दिन में एक पाठ करना पड़ेगा। एक नवरात्रा कम होने से अगर आप नवमी को पूर्ण करना चाहते हैं तब आपको अंतिम दिन नवमी को 2 पाठ करने होंगे, तब आपके 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के होते हैं, जिसको नवचंडी पाठ कहते हैं। तो यहां पर अगर आप एक साथ बैठ करके नहीं कर सकते तब इसको आप एक दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसमें आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को 2 भागों में विभाजित कीजिएगा। जैसे कि प्रथम सप्तश्लोकी दुर्गा से लेकर के पंचम अध्याय पूर्ण आप प्रातः काल कर सकते हैं। उसके उपरांत संध्या समय षष्ठम अध्याय से प्रारंभ कर त्रय रहस्य, जो 3 रहस्य आखिर में है, उन तक अक्षमा याचना तक पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पर कर्म संकल्प का वही रहेगा, कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि सब आपको पढ़ना है। तीनों रहस्यों का भी पाठ करना अति आवश्यक है। संकल्प में ही अपनी कामनाओं को माता को बताना है, कामनाएं जो आपकी इच्छा है, जिस काम के लिए आप लोग पूजा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें आप बिल्कुल भी
दुर्गा सप्तशती का जब आप संकल्प ले लेते हैं, पाठ प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल भी व्यक्ति को हिलना नहीं चाहिए, जोर जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, ना ही मन में, क्योंकि सप्तशती का पाठ उच्चारण करके होता है, मौन नहीं। जप कोई भी हो, निवारण मंत्र जप है तो मौन होगा, पर स्तोत्र का पाठ बोल करके किया जाता है, ज्यादा आवाज में भी नहीं और कम में भी नहीं। बीच में आपको फोन नहीं उठाना है, क्योंकि फोन की लत ऐसी लगी हुई है, व्यक्ति बीच में फोन चेक करता रहता है, किसी का फोन आ गया, पाठ के बीच में ही फोन अटेंड कर लेते हैं। ऐसा हो तो आपको वह पाठ दोबारा से शुरू करना होगा, वही अध्याय, संपूर्ण नहीं, वही अध्याय। जैसा कि आप द्वितीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं, किसका फोन आ जाता है, कॉल आ जाती है, उस अवस्था में आपको दूसरा अध्याय शुरू से ही प्रारंभ करना है। ऐसा नहीं वहीं से आप पढ़ेंगे वह पाठ खंडित हो जाता है। वैसे आप इग्नोर ही कीजिए कि फोन ना उठाएं, जब आप पूजा कर रहे होते हैं, इधर उधर ध्यान ना भटके। कलश स्थापन के उपरांत माँ दुर्गा को पुष्पों की माला पहनाएं, दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और मिष्टान इत्यादि फल भी रखें, और जो भी आपकी इच्छा है अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके देवी को अर्पण कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ करते हुए निवारण मंत्र का जप होता है, वह निवारण मंत्र का जप अध्याय से पहले भी और त्रयोदश अध्याय के उपरांत भी आपको करना है। संपुटित पाठ का विधान भी है, संपुटित पाठ करने में 3.5 से 4 घंटा लगता है, वह विधान क्रम बहुत अधिक है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहता और उनको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो वह दिव्या अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकते हैं या कवच का पाठ कर सकते हैं। धन प्राप्ति ऐश्वर्य के लिए अर्गला स्तोत्र अति उत्तम होता है, या फिर तंत्रोक्त देवी सूक्त जिसमें देवी की स्तुति की गई है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता समताम, जिसमें लिखा है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो प्रार्थना लिखी है, ये प्रार्थना ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार है। तो इतना भी आप करेंगे तो उसका भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। ऐसा नहीं, पर भाव आस्था आपकी प्रगाढ़ होनी चाहिए देवी के प्रति, माता के प्रति। जो भी आप पाठ कर रहे हैं, सप्तशती का पाठ आपने किया, 9वीं तिथि को सप्तशती का हवन आपको करना है। एक पाठ से ही, एक पाठ अर्थात त्रयोदश अध्याय से आपको हवन करना है। स्वयं नहीं कर पाएंगे तो विद्वान आचार्य से आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अनुष्ठान आपका पूर्ण होगा। यज्ञ उपरांत, पूर्णाहुति के उपरांत कन्या पूजन अति आवश्यक है, गो पूजन अति आवश्यक है, कन्या भोजन कराना है पूजन के उपरांत। तो ये प्रक्रिया आपके अनुष्ठान को पूर्ण करती है और देवी की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके कार्यों में उन्नति होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी और किसी प्रकार का कलेश, किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार का रोग हो वह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अनुष्ठान कर्म भिन्न भिन्न प्रकार से किए जाते हैं। एक विधान कर्म हमने आपको बताया है चैत्र नवरात्र में, इसी प्रकार से कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार का यंत्र मां बगलामुखी दुर्गा का आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभिमंत्रित यंत्र है और लॉकेट भी है गले में पहनने का, हल्दी की माला इत्यादि लेना चाहते हैं अभिमंत्रित, और किसी भी प्रकार का यज्ञ पूजा हवन कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय मां बगलामुखी।